चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में, क्योंकि जब आप फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे, आज 12 सितंबर है, 12 सितंबर को जब ये सीबीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही फिजिकल की जहदोजहद चालू होगी तो फिजिकल के साथ आपके साथ बॉडी में जो आएगा वो आएगा दर्द, वो आएगी तकलीफ़, वो आएगा स्टेमिना की कमी। ये सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो उससे कैसे निजात पाएँ और एक अच्छी डाइट कैसे प्लान करें, इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मिलते रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए। साथ ही और एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े और भी अपडेट्स जो हैं आपको प्राप्त होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो क्या कुछ डाइट हमें लेनी चाहिए जब हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ताकि जो हमारी हड्डियों की चटकने की आवाज़ होती है या जो मसल्स पेन होता है या जो ग्राउंड का दर्द है वो ग्राउंड पे ही ख़त्म नहीं होता है, जिसे हम लेकर जाते हैं घर तक, वो घर तक क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं, और भी चीज़ें करनी होती है, लेकिन हम फिजिकल कर लेते हैं तो फिर कुछ हो ही नहीं पाता है, पैर ही नहीं उठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मसल्स जो है ना हैबिचुअल नहीं होती है उतनी एक्सरसाइज की, और अगर होती है उससे जितना आप काम ले रहे हो उसको क्या उतनी ऊर्जा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। बच्चे एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन डाइट अच्छी नहीं लेते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप क्या खाएंगे जब आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की फ़िज़िकल की तैयारी करेंगे। तो अच्छा खाना भी ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे आप सुबह उठने से लेकर ले लो, जैसे आप सुबह सोकर उठते हैं, एक प्रॉपर अच्छी नींद लेने के बाद जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो उठने के बाद जो है आपको फ्रेश होना है, ब्रश करना, फ्रेश होना है, और ग्राउंड जाने से पहले आपको खाली पेट ग्राउंड नहीं जाना है। आप हड्डियों को और मसल्स को जो है फोकट में एक्सरसाइज मत कराओ, उनको कुछ ऊर्जा भी दो। तो ऊर्जा के रूप में आप क्या लेंगे? ऊर्जा के रूप में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है वो होता है, सबसे सस्ता भी होता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी करता है, अंकुरित अनाज। जी हाँ दोस्तों, आपको रात में ही उसको भिगोने के लिए छोड़ देना है। एक कटोरी लेना है, उसमें आप चने के दाने, मूंगफली के दाने, राजमा के दाने, उसमें आप बादाम भी डाल सकते हो, उसमें आप मूंग की दाल भी डाल सकते हो, मूंग की दाल नहीं मतलब मूंग के दाने, और उसमें किशमिश भी डाल सकते हो, तो मुनक्का भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं इनको आप फुला दो, कटोरी को प्रॉपर पानी से भर दो और उसमें ये जो सीड्स हैं, ये बीज हैं, ये जो अनाज है, इसको डाल दो, और सुबह जब है इसको बढ़िया एक बार उस पानी को निकालो, धो और खा जाओ। तो ये जो अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज में जो वो सबसे बेटर तो वो वाला होता है जिसमें वो कुरा निकल आते हैं, छोटे छोटे से वो निकल आते हैं एलिमेंट्स, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको देता है। लेकिन उतना टाइम नहीं है तो फिर आपको फिर शाम को फुलाना पड़ेगा। शाम को जब उसको फूलने के लिए डाल दोगे, उसको भिगो के डाल दोगे, तो वो सुबह तक जो है रेडी हो जाएगा आपके खाने के लिए। तो इस चीज़ को प्रेफर करो। ये बिल्कुल भी महंगी डाइट नहीं है, और वर्कआउट प्री वर्कआउट के तौर पे इसको लो। और वर्कआउट या वर्कआउट का अर्थ यहाँ पे हम रनिंग से है और एक्सरसाइज से है, तो उस पर जाने से पहले जो है इसको ज़रूर लो। अगर आप इसको लोगे, 40-50 ग्राम मात्रा बहुत होती है, इतनी मात्रा बहुत है। ज़्यादा भी नहीं खा लेना है कि आप फिर कर ही नहीं पा रहे हो। थोड़ी मात्रा लो ताकि पेट भी ख़राब ना हो और आपको प्रॉपर एनर्जी मिल सके आपके शरीर को, कि आप अच्छे से ग्राउंड पे परफॉर्म कर पाएँ। इसमें जो है आप बादाम, किशमिश, राजमा, चना, मूंग की दाल, केले भी 1-2 ले सकते हो। अगर ये सीड्स जो हैं कम अरेंज हो पा रहे तो 1-2 केले ले लो प्री वर्कआउट के रूप में। ये चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज करके आ गए, आप ग्राउंड गए, आपने 40 मिनट रनिंग करी, 20 मिनट रिलैक्स एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये सब आप करके आए। अब घर आने के बाद ये नहीं कि बॉडी को कुछ देना नहीं है, वही सबसे क्रूशियल टाइम होता है कि आपको अब जो आपकी ऊर्जा की जो क्षति हुई है उसको वापस से जो है फिल करना है, उसको करना है पूरा, जो आप एनर्जी को लॉस करके आए हो। तो वहाँ के उसके बाद भी, मतलब वर्कआउट के पहले भी खाना इंपॉर्टेंट है और वर्कआउट के बाद में भी खाना उतना इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर वर्कआउट हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम प्रोटीन वाली डाइट लें। हम ये नहीं कहते कि आप डब्बे वाला प्रोटीन पियो, नहीं, आपको नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए जिनमें प्रोटीन हो। तो सबसे बड़ा स्रोत होता है जो हमारे घर में उपलब्ध होता है, दालें होती हैं, दालों में प्रोटीन होता है। और आयरन वगैरह अगर चाहिए तो आप हरी सब्जियां, भाजियां वगैरह जो आती हैं उनको खा सकते हो। और व्यायाम के बाद फल सब्जियां खाना आपको पोषण प्रदान करेगा, साथ ही विटामिन, मिनरल्स, फाइबर की मात्रा को भी आपकी बॉडी में बढ़ाएगा। इसके लिए आप खीरा, गाजर, टमाटर, पालक, गोभी भी खा सकते हैं। साथ ही आप व्यायाम के बाद जो है ओट्स एंड मिल्क भी ले सकते हैं। ओट्स सस्ता आता है, मार्केट में आता है। ओट्स का एक पैकेट ले लीजिए और थोड़ा सा दूध गर्म करिए, उसमें ओट्स डालिए, हल्का सा शक्कर भी डाल सकते हैं। शुगर में भी एनर्जी होती है क्योंकि
तो उसको खाएंगे तो वो भी आपको एनर्जी देगी। अगर आपके पास ओट्स अरेंज नहीं हो पा रहा है तो आप दलिया भी खा सकते हैं। दलिया तो हर घर में उपलब्ध होता है। दूध के साथ दलिया खा सकते हैं, दाल के साथ दलिया खा सकते हैं। ये एक ऐसा पोषण आहार है जो आपको ऊर्जा देगा ही देगा। दिन भर प्रॉपर वे में आपको पानी पीते रहना है। शरीर को जो है जो चाहिए वो देते रहो। 4 से 5 लीटर पानी पीने का प्रयास करिए ताकि आपकी बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहे, उसमें पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी की कमी होने से फिर बहुत सारी बीमारियां जो है आपको घेरने लगती है। साथ ही जब आप वर्कआउट करने जाते हैं या ग्राउंड जाते हैं तो एक चीज़ का याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉल आता है। ग्लूकोज हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं कि ग्लूकोज में कई लोगों का गला चोक होने लगता है, खांसी आने लगती है। तो जब भी आप ग्राउंड जाते हैं तो एक बॉटल लीजिएगा 1 लीटर का, उसमें एक पैकेट जो है आप इलेक्ट्रॉल डाल के पी सकते हैं। और इलेक्ट्रॉल को भी सिप करके पीना है, ऐसा नहीं कि एक बार में गटगटा दिया पूरा। वर्कआउट करते करते गला सूख रहा है या कई बार डस्ट की वजह से गला चिपकने लगता है, तो हमें क्या करना है, बीच बीच में जो है इलेक्ट्रॉल पीना है। इलेक्ट्रॉल भी वो एक दो घूंट मार लिया, फिर अपने वर्कआउट करने लगे, फिर गला सूख रहा है, 1-2 घूंट मार लिया, तो उसमें क्या है, बीच बीच में एनर्जी आपको मिलती रहेगी। इलेक्ट्रॉल से जो है आपको एनर्जी मिलती रहेगी, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। जो पसीना निकल रहा है लगातार आपकी बॉडी से, तो पानी देना भी ज़रूरी है भाई शरीर से अगर कुछ लिक्विड निकल रहा है तो उतना लिक्विड बॉडी को देना भी तो ज़रूरी है। तो ये आपको रनिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। साथ ही सबसे सही तरीका होता है कि आप जो ये अनाज होते हैं, अनाज जो है अंकुरित अनाज लेना स्टार्ट करिए। अंकुरित अनाज जब आप लेंगे तो ये आपको ऊर्जा देंगे, प्रोटीन देंगे, वसा देंगे, फैट देंगे, सब मिल जाता है इनमें। तो जितने भी अंकुरित अनाज हैं, जो भी हमने बताया आपको, जैसे चना बताया है, मूंगफली बताया है, राजमा बताया है, मूंग बताया है, और उसके साथ आप बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। तो इनको फुलाइए, फुलाने से मतलब उनको भिगो के रख दीजिए शाम को, और वो अगली सुबह तक जो है अंकुरित भी हो जाएंगे। और नहीं हो रहा है तो थोड़ा और पहले टाइम से जो है उनको भिगा के रख दीजिएगा 3-4 बजे दिन में, तो अगली सुबह तक जो है अंकुरित हो जाएंगे। तब उनको खाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और बहुत फ़ायदा मिलता है। ये कोई महंगी डाइट नहीं है, ना ही हमें कोई सप्लीमेंट की तरफ भागना है, और ना ही ऐसे प्रोडक्ट की तरफ भागना है जो हमारी बॉडी के लिए हार्म होते हैं। खासकर बाज़ार में आने वाले प्रोडक्ट, पाउडर, डब्बा वालों से तो बिल्कुल बचना है। नेचुरल चीज़ें लेनी है। जिसके घर में दूध घी होता है उसका भी सेवन कर सकता है, लेकिन जब वो प्रॉपर उतना कंज्यूम कर रहा है, उतनी कैलोरी को बर्न कर रहा है, तब लेना है। पता चले आप ग्राउंड में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, घी पिए जा रहे हो, तो फिर वो फैट के रूप में निकलेगी। उतनी कैलोरी आप बर्न करो, तब जाके उतनी एनर्जी जो है आप कंज्यूम करो। उतना आप घी कंज्यूम करो, दूध कंज्यूम करो, दही भी अच्छा होता है, मठा भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब नेचुरल प्रोडक्ट हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा दो, तो जो आपको फैट गेन ना हो पाए और आपको ऊर्जा भी मिलती रहे। एक संतुलन बना के आपको लेते रहना है। खाना क्या नहीं है, जैसे कई लोग, मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में ये भी ज़रूरी है, मैं ये भी चीज़ें बता देता हूँ कि कई चीज़ों के रिएक्शंस भी हो जाते हैं। जैसे कई लोग जो है खाली सोयाबीन खाने लगते हैं, तो सोयाबीन कई लोगों को जो है स्किन रिएक्शन दे देता है, क्योंकि वो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सोयाबीन खाने से बचे। सोयाबीन में हाई प्रोटीन, हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन तो होता है, लेकिन सोयाबीन जो है कई लोगों को दिक्कत देता है। उसकी अगर मात्रा आप यूज़ कर भी रहे हैं, अगर आपको दिक्कत नहीं दे रहा है और आप यूज़ कर रहे हैं, तो अल्प मात्रा ही यूज़ करें। कोई भी जो है फिजिशियन या डाइटिशियन जो है आपको डायरेक्ट सोयाबीन कंज्यूम करने के लिए नहीं बोलता है। दूसरी चीज़, चावल का सेवन कम कर दें। चावल जो खाते हैं आप बल्क में इतना, उसको कम कर दें। उसको थोड़ी मात्रा में चावल लें, क्योंकि उससे जो है आपको आलस आएगा, फैट आएगा बॉडी में, तो उसको कम मात्रा में लें। चावल में भी बहुत ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसको कम मात्रा में लेने पर। साथ ही खाना एक बार में ज़्यादा ना खाएं बल्क में। अगर आपको 4 रोटी भी खाना है तो 2-2 करके खाइए, 2 बार में, 1-1 घंटे के अंतराल से या 2 घंटे के अंतराल से। एक बार में खाया हुआ खाना स्टोरेज हो जाता है, और जो है उसको आप ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। तो ऐसे थोड़ा आपको जो है एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक हेल्दी डाइट प्लान रखना है। और डाइट प्लान कुछ ऐसा हवा नहीं बनाना है कि आप कोई WWE लड़ने जा रहे हो, नहीं। नॉर्मल डाइट प्लान रखना है, और जो कुछ भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें घर में उपलब्ध हैं। फल सब्जियां सब बच्चा भी जानता है, 4वीं-5वीं के बच्चे से भी पूछोगे तो फल सब्जियां तो वैसे भी सबको पता है कि फ़ायदेमंद होती हैं, तो वो तो आप लो ही। वो आप जो लंच होता है उसमें लो, फल सब्जियां लो, दालें लो, चावल भी ले सकते हो, रोटियां भी लो। लेकिन जो प्री वर्कआउट चीज़ें ज़रूरी हैं उनको भी लेकर जाना है। साथ ही बॉडी को हाइड्रेटेड बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉल भी लेते रहना है, और बीच बीच में हम बता देंगे जब आपको कुछ ज़रूरत होगी।
बूस्ट अप करने की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई ऐसा नया इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियो आपके सामने आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।